बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, किसी शायर ने एक शायर कहा है कि बातों से भी बदली है किसी कौम की तकदीर, बिजली के चमकने से अंधेरे नहीं जाते। और यही हाल हमारे मुल्क के मुसलमानों का है। सिर्फ बातें बातें और बातें ही है, बातों के अलावा आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। और हर दिन हमारे मुल्क में एक ऐसा दिन होता जा रहा है कि मुसलमानों को जुल्म की तरफ, बर्बरियत की तरफ ढकेला जा रहा है, उन्हें कमजोर बनाया जा रहा है, उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है, उनके बारे में नफरत फैलाई जा रही है, उनके बारे में तशद्दुद फैलाया जा रहा है, लव जिहाद फैलाया जा रहा है, उनसे नफरत के बातें बताई जा रही है। और आए दिन सोशल मीडिया पर और बड़ी मीडिया पर यह खबरें आ रही है कि बस मुसलमानों की मॉब लिंचिंग, मुसलमानों की वोटिंग, मुसलमानों का सियासत में हिस्सा नहीं है, मुसलमानों की ना मुस्लिम क़यादत यहाँ कामयाब है, मुसलमानों की ना ही सियासी क़यादत यहाँ पर कामयाब हो सकेगी। और इस तरीके से प्रोपेगेंडा खड़ा किया जा रहा है कि अगर कोई मुसलमानों की आवाज को लेकर खड़ा होता है तो उसको भी बीजेपी का एजेंट बताया जाता है, और अगर कोई मुस्लिम मिल्ली दीनी तंजीमें मुसलमानों के लिए आवाज उठाती है, लड़ती है, तो उनको जेल में ठोसा जा रहा है। इस तरीके से उनको भी कमजोर बनाने की कोशिशें मुल्कों में की जा रही है। लेकिन इस बीच अभी मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को गिरफ्तार किया गया, उन पर करोड़ों रुपए की फंडिंग का इल्जाम लगाया गया, जबरन मजहब को तब्दील करवाने का भी इल्जाम उन पर लगाया गया। इस पर काफी बहस छिड़ी हुई है कि मुस्लिम क़यादतें क्या कर रही है, मुस्लिम क़यादतें सोई हुई है, मुसलमानों की क़यादतों ने अब तक कोई आवाज पुरजोर तरीके से नहीं उठाई है। इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। अगर मान लिया जाए कि क़यादतें सो रही है तो क्या मुसलमान जाग रहे हैं, अवाम क्या जागी हुई है? आप यकीन कीजिए कि हमारे मुल्क की अवाम भी मुर्दा हो चुकी है, सोई हुई है। न इनके पास क़यादत को जगाने का हुनर है, न ही ये खुद जागना चाहते हैं। ये तो सोए हुए, ये तो जागते सिर्फ उस वक्त की जब रात रात भर मुशायरे हो, उसमें नारेबाजी हो, उसमें हुस्न जमाल पर, लैला और मजनू पर मुशायरे किए जाए, और उसमें नारे लगाते हैं, जोरदार अंदाज में उछलते हैं, जागते हैं, रात भर शायरों की तारीफ करते हैं, उन पर लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है। फिर 4-5 बजे सुबह के वक्त जब फजर की आजान होती है आकर सो जाते हैं। फिर इनका दिन, इनकी रातें बस इसी में हो रही है। और अवाम भी हमारे मुल्क की जागना नहीं चाहती है। यूं समझे कि हम सोए नहीं बल्कि मर चुके हैं, क्योंकि सोए हुए आदमी को जब कोई झिझोड़ता है, जब कोई उठाता है तो वो उठ जाता है, लेकिन मरे हुए आदमी को जब कोई उठाता है तो वो उठ नहीं पाता। और ऐसे मुसलमानों का हाल है। लव जिहाद हुआ, मुसलमान नहीं जागे, मॉब लिंचिंग हुई, मुसलमान नहीं जागे, मरकज निजामुद्दीन का मामला हुआ, मुसलमान नहीं जागे, मौलाना साहब को गिरफ्तार करने की बात की गई, उन पर इल्जाम लगाए गए, उनके लिए खराब अल्फाज मीडिया में बोले गए, जब नहीं जागे। डॉक्टर जाकिर नाइक पर इल्जाम लगाया गया, उस वक्त नहीं जागे। उमर गौतम के लिए नहीं जागे। ऐसे ही देवबंद जमीयत उलमा पर जो है इल्जाम लगाया गया। परवीन तोगड़िया ने गंदे गंदे इल्जाम लगाए तबलीगी जमात पर, देवबंद पर, जमीयत उलमा पर, उस वक्त नहीं जागे। हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह पर इल्जाम लगाए गए, उनकी शान अक़दस में बुरे बुरे अल्फाज की कहे गए, उस वक्त नहीं जागे। अब अवैसी के घर पर दिल्ली में हमला किया गया, उस वक्त नहीं जागे। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को गिरफ्तार किया गया बगैर सोचे समझे, ना ही प्लान, ना ही किसी को बताया गया, ना कोई प्रोटोकॉल दिया गया, ना ही कोई एक तरीका बताया गया, ना उनसे बात की गई। डायरेक्ट अचानक उनको उठा लिया, कई घंटों तक गायब किया गया, उसके बाद बताया गया कि उन पर ये इल्जाम है। तो मुसलमान उस वक्त भी नहीं जागे। तो मुसलमान जागना भी नहीं चाहते। मुसलमानों की अपनी बहुत बड़ी कमजोरी है। वो एक शायर का शेर है कि इनकलाब की आमद का इंतजार ना कर, इनकलाब की आमद का इंतजार ना कर, हो सके तो खुद इनकलाब पैदा कर। एक शायर का ये शार है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि बस जब तक हमारे कायदीन आगे नहीं आएंगे, मैदान में नहीं उतरेगी, उन्होंने भी आना चाहिए, कहना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन एक डर हर एक के दिल पर बैठा हुआ है कि भी अवाम हमारे साथ आएगी या नहीं। तो अवाम भी सोई हुई है। भाई जिसको जेल के सलाखों के पीछे जा रहा है, कानूनी लड़ाई तो हमको लड़ना ही है, उनको छुड़ाने की कोशिशें करना ही है। सोशल मीडिया पर जो बहस छिड़ी हुई है वो बंद की जाए। ऐसे अब हम हमारी अपनी जमातों के मसलकों के झगड़ों को बंद करें,
वरना आप देख लो इतने बड़े बड़े हादसा इस मुल्क में होने के बाद भी हम लोग जो है कयादतों के लिए लड़ेंगे, तंजीमों के बंटवारे के लिए लड़ेंगे, ओहदों के लिए लड़ेंगे, डिग्रियों के लिए लड़ेंगे, मेरी जमात, मेरी तंजीम, मेरा मसलक, मेरा ओहदा। मगर याद रखिए कोई भी छूटेगा नहीं, सबका नंबर आएगा, सबकी बारी आएगी, सबको पकड़कर जेल में डाला जाएगा, सब पर इल्जामात लगाए जाएंगे, एनएसए लगाया जाएगा, ईडी को लगाया जाएगा और जबरन मजहब तब्दील करने का इल्जाम लगाया जाएगा, लव जिहाद में उठाया जाएगा, मॉब लिंचिंग पे मारा जाएगा, तासुब फैलाया जाएगा, तरह तरह के इल्जामात मुसलमानों पर लगाए जाएंगे, चाहे वो किसी जमात, किसी मसलक के मुसलमान हो। मुसलमान इसमें खुश है कि मेरी जमात, मेरा मसलक, मेरा दीन, मेरा मजहब, अब मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। ये मुसलमानों की सबसे बड़ी बेवकूफी है, जिहालत है, नादानी है कि हर कोई अपनी जमातों में शिद्दत इख्तियार कर रहा है कि मुझे मेरी जमात से मोहब्बत है, मेरे मसलक से मोहब्बत है, दूसरा कुछ भी करे मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। इतने बड़े बड़े हादसात के बाद भी कौम जागने को तैयार नहीं। तो मौलाना कलीम सिद्दीकी तो क्या आप पर भी ये बारी आएगी, मुझ पर भी आएगी, सब पर आएगी। जो बोलने वाले कायदीन है, जो खतीब है, जो बेबाक साफी है, सबका नंबर आएगा, उनको उठाया जाएगा और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा, यहाँ पर हिंदू राज को लागू किया जाएगा, मुसलमानों के जितने भी इस्लामी कानून शरिया लॉ सबको खत्म कर दिया जाएगा। फिर होगा ये कि अब हमारी गुलामी इख्तियार करो, हमारा मजहब इख्तियार करो तो हम तुमको इस मुल्क में रहने देंगे, वरना तुम्हारा राशन कार्ड, इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड सब छीन लिया जाएगा। इस मुल्क में आपकी कोई हैसियत नहीं रहेगी, कोई वकात नहीं रहेगी, कोई इज्जत इस मुल्क में आपकी नहीं होगी। इसके लिए आपको मुत्तहिद होना है, खड़े होना है, लड़ना है और कानून से जो भी हो सके वो करना है। हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर आपको आगे आना है और अपने हक की आवाज को बुलंद करना है। ऐसा मत करो कि जो हमारे हक की आवाज को बुलंद कर रहा है हम उसी को बदनाम करने के पीछे लगे हुए। एक डॉक्टर जाकिर नाइक को यहूदियों का एजेंट बना दिए, एक असदुद्दीन अवैसी को बीजेपी का एजेंट बना दिए। बस मुसलमान इसी में खुश है और इसी में अच्छे हो रहे कि वाह हमने अवैसी की पोल खोल दी, हमने डॉक्टर जाकिर नाइक की पोल खोल दी। तो ये अवैसी का और जाकिर नाइक का मसला नहीं है, तुम्हारे अपने दीन का, मजहब का मसला है। तुमको यहाँ पर रहने नहीं दिया जाएगा, तुम्हारा मजहब छीना जाएगा, तुम्हारी हैसियत छीनी जाएगी, तुम्हारा दीन छीना जाएगा, तुम्हारी बीवी बच्चे और तुम्हारी माए बहनों का क्या हुआ इसका अंदाजा तुम आज ही लगा लो, आज ही जाग जाओ। इसके लिए मुतहर्रिक हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। वो किसी शायर का ये भी शेर है ना कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम और मुंतशिर हो तो मरो, शोर मचाते क्यों हो। तो मुंतशिर जितने हम आज मुंतशिर है, इसके बाद शोर मचाया जा रहा है, कुछ भी होने का नहीं। इसके लिए मुत्तहिद होना पड़ेगा, उसके बाद शोर मचाओ, तब कुछ न कुछ काम आएगा। हम हमारी इतनी 1.5 ईंट की छोटी सी हमारी मस्जिद बना रहे, 1 ईंट की 1.5 ईंट की हमारी मस्जिद बना रहे, उसी में खुश है। ये मुसलमानों की सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी कमजोरी, जिहालत है ये। हम दुनिया के जितने मुसलमान हैं, हमारे मुल्कों के जितने मुसलमान हैं, वो सब हमारे भाई हैं, मुसलमान हैं। हम यहाँ मुल्कों में नफरत फैलाना नहीं चाहते, मुल्कों को बदनाम करना नहीं चाहते या दंगा फसाद करना नहीं चाहते। लेकिन जिस तरीके से मुसलमानों को बदनाम करने की, मारने की, धमकी देने की, जेल में डालने की कोशिशें की जा रही है, हम उससे मुसलमानों को निकालने के लिए मुत्तहिद हो जाए, कोशिशें करें। इंशाअल्लाह फिर अल्लाह तबारक व तआला की मदद हमारे यहाँ पर आएगी। दुआ मस्जिद में बैठने से, दुआ करने से, रोने से, गिड़गिड़ाने से मदद नहीं आती, मैदान में उतरना पड़ता। 313 सहाबा को लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान में आए, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की मदद आई, उससे पहले मदद नहीं आई। और आप ये सोचेंगे कि मस्जिद में बैठ जाओ, दुआ कर लो, मदद आ जाएगी, तो ऐसा हो नहीं सकता। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनुल जज़ा।